अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। तो वैसे तो मटन पुलाव सबको बनाना आता है, लेकिन आज की वीडियो में जैसे मैं मटन पुलाव बनाने जा रही हूँ वैसे ना आपने कभी देखा होगा ना ही कभी खाया होगा। और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि अगर आप ऐसे बनाकर एक बार खाएंगे तो हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो चलाएं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक भी करना है। फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे है सॉल्ट, यह है कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया का पाउडर, ये है ब्लैक पेपर, ये है रेड चिली पाउडर, ये है हल्दी पाउडर और ये है थोड़ा सा गरम मसाला। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ साबुत मसाला है। इसके अंदर ये है बादियाने फूल, ये है साबुत सूखा धनिया, ये है आलू बहारा थोड़ा सा और सौंफ, और ये है मेरे पास साबुत गरम मसाला जिसके अंदर है ज़ीरा, काली मिर्चें और एक बड़ी इलायची, और ये मेरे पास है दालचीनी। ये सारी होगी स्पाइसेस। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें दही चाहिए, ग्रीन चिलीज चाहिए, कोरिएंडर लीव्स चाहिए। दोनों चीज़ें अच्छे से चॉप कर लेनी है। अब ये मेरे पास है स्लाइसेस, वो टमाटो के। ये स्लाइसेस सिर्फ और सिर्फ गार्निश के लिए। ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है मेरे पास ऑयल। अभी मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटो लिए और इन्हें अच्छे से कट कर लिया। और प्याज भी मैंने 2 मीडियम साइज़ ही लिए, यानी 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और उसे अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया। ये है थोड़ी सी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बस नॉर्मली कट कर लिया है। ये है ग्रीन चिलीज़ और ये गार्निश के लिए थोड़ा सा अदरक की। और यहाँ मेरे पास है 2 kg मटन। तो मैं तो इस रेसिपी से बना रही हूँ मटन पुलाव, लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें बीफ ऐड कर ले इंस्टेड ऑफ मटन। इसके अलावा मैंने बीफ पुलाव की भी रेसिपी अपलोड कर दी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप एक कढ़ाई ले और उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर दे। जब वो अच्छे से प्री हीट हो जाएगा तो आपने इसके अंदर प्याज यानी अनियन शामिल कर देना, जो कि हमने बारीक बारीक काटा हुआ था। और आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये जो है गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए इसका, ठीक है। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है आप मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना पसंद करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पर ये तकरीबन अच्छे से फ्राई हो गया है, लेकिन अभी भी हमें इसका ये वाला कलर नहीं चाहिए। अभी मैं आपको आगे फाइनल इसका लुक दिखाऊंगी कि कैसे आपने प्याज को कितना मतलब आपने इसको फ्राई करना है और कब आपने इसको जो है सेपरेट करना है ऑयल से। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप भी मेरी तरह पुलाव बनाएंगे जैसा कि मैंने बनाया था। ये देखें ये तकरीबन पूरा फ्राई हो गया अच्छे से। आप देख सकते हैं कि सारा इसका गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। जैसे ही प्याज इस कंडीशन तक फ्राई हो जाएगा देन आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो आपने इसको फटाफट से सेपरेट कर लेना है। अब जो है ये ऑयल ऐसे ही रहेगा। प्याज हमने अच्छे से फ्राई करके सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें जाएगा सारा का सारा मटन। आपने फटाफट मटन ऐड कर देना। आप देख सकते हैं कि ऑयल कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है, ठीक है। आपने फटाफट से मटन इसके अंदर ऐड कर देना है और आपने मटन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि पूरा वाइट नहीं हो जाता, ठीक है। इसको इसी ऑयल में फ्राई करना है। देन हम इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे और देन आगे का प्रोसीजर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन सारा मटन ऐड कर दिया। अब बारी आती है इसको अच्छे से फ्राई करने की। तो इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम यहाँ पे आपने लो मीडियम रखनी है, हाई नहीं करनी। अब इसको फ्राई करने के साथ साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ऐड कर दिया और इसको फिर आपने अच्छे से फ्राई करना है। अप्रोक्सीमेटली आपने 3 to 5 मिनट्स के लिए इसको अच्छे से फ्राई करना है, जिस तरह की मैं कर रही हूँ। चम्मच हिला के इसको साथ साथ बुनाई हो रही है, इसके साथ साथ ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। आफ्टर दैट वी विल ऐड दोज इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर लेफ्ट। तो उसमें सबसे पहले मेरे पास आता है टोमेटो, वो ऐड कर दे आप और इसको भी आपने फ्राई कर लेना अच्छे से। टमाटर शामिल करने के बाद मैक्सिमम आपने 1 to 2 मिनट्स के लिए इनको अच्छे से फ्राई करना है इसी के अंदर। एंड देन हम इसके अंदर जो है वो सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड करूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। और ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून है। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून और ये है मेरे पास 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। ये ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अब इसमें जाएगी चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। नाउ गिव इट अ मिक्स। और अब इसमें जाएगी 1/2 टेबलस्पून सौंफ, ये ऐड कर दें। और अब इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स और इसको भी मैंने कूट लिया था अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया, बस कूट लिया था थोड़ा सा। देन आप इसे मिक्स कर लें। और अब इसमें जाएगा 1/2 प्लेट ऑफ फ्राइड अनियन, यानी जो हमने अनियन फ्राई करके रखा हुआ था वो 1/2 प्लेट आप इसमें ऐड कर दें। और जो 1/2 प्लेट रह गई है वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि आपने किस तरह वो ऐड करनी है, कौन कौन सी पोजीशन पे वो ऐड करने हैं, थोड़ा थोड़ा कर ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आप इसे लगभग 2 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लें ताकि टमाटर वगैरह सारे जो है वो कुक हो जाए अच्छे से। अब इसमें जाएगा 7 अदद जो है ये आलू बहारा, ये ऐड कर दें और इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ट्रस्ट में बहुत ही मज़े का लगता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप देखें पता भी नहीं चला और हमारी आधी रेसिपी जो है वो रेडी भी हो गई है। अब बारी आती है इसको अच्छे से कुक करने की। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ग्लास ऑफ वाटर, यानी 2 गिलास पानी ऐड कर दें।
एंड देन आपने इसको 20 टू 25 मिनट्स के लिए अच्छे से कवर कर देना है, क्योंकि ये इतने टाइम में ही अच्छे से कुक हो जाएगा। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। 25 मिनट्स के बाद हमारा मटन अच्छे से कुक हो गया था। इतना ज़्यादा भी ओवर कुक नहीं करना आपने, ना ही आपने इसको ज़्यादा कच्चा कच्चा रहने देना है। तो ये मैंने नॉर्मल जो है ये इसको मटन को कुक कर लिया अच्छे से, ये देखें आप। तो मटन भी अच्छे से कुक हो गया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही यानी कर्ड। ये ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये मेरे पास है मैक्सिमम 3 टू 4 टेबल स्पून ये कर्ड था, ये आप ऐड कर दें। अब ये मेरे पास है दालचीनी, वो ऐड कर दे। 2 बादियाने फूल भी आपने इसमें लाजमी ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून ही साबुत गर्म मसाला चला गया। इसके अंदर ही एक बड़ी इलायची भी शामिल थी। ये ऐड करने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और अब इसमें जाएंगे 2 गिलास चावल अच्छे से सोक किए हुए, ये ऐड कर दें आप। और आपने चावलों में पानी कितना डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये चावलों में आपने पानी इतना डालना है कि चावल जो है वो तकरीबन डूब जाए, यानी ऊपर से बिल्कुल भी नज़र ना आए। और जी एक और बात ये कि यहाँ पे मैंने बासमती के 2 गिलास चावल यूज़ किए और पानी भी मैं आपके सामने ऐड करूँगी कि कितना ऐड करना है। इतना कि चावल जो है वो सारे डिप हो जाएँ, इसके अंदर ज़्यादा भी नहीं डाल देना कि वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चल जाए। बस नॉर्मल जब आपको आप देखें कि ऊपर से थोड़े थोड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आपने जो है जिस तरह के मैंने ऐड किया आपने पानी बस उतना शामिल कर देना है इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर कैप्सिकम और टमाटो भी शामिल कर दिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। और ये है वो प्याज, ये उस प्लेट का भी हाफ ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐड करने के बाद आप इसे कुक होने के लिए रख दें और मैक्सिमम 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे कि ये देखें पानी सारा ड्राई हो गया और चावल हमारे अच्छे से कुक हो गया। अब हम इसमें वो जो लेफ़्ट प्याज था ना, वो जो हाफ प्लेट का हाफ भी रहता था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये मैंने स्लाइसेस रख दिए हैं लेमन के, ये स्लाइसेस ऐड कर दें। थोड़ी सी जो ग्रीन चिलीज़ है वो ऐड कर दें। और ये देखें माशाल्लाह से हमारे चावल कितने मज़ेदार से रेडी भी हो गया। ये है आज की रेसिपी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना। और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करना है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाता है, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, कोई भी ऐसा ओकेजन है जो बहुत ही स्पेशल है, तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।